गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8:30 पौने 9 बजे के। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। आरब की आज छुट्टी थी तो वो भी रेडी हो गया है पूजा करके। तो आज दिन है मंगलवार का, तो हमने कहा चलो सुबह से ही अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम आरब जा रहे थे मंदिर, जहाँ हम हमेशा के लिए जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बस रेडी हो गए थे। आज मैं बता दूं आपको, आरब की अभी 3 दिन की छुट्टी है। स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं बड़े बच्चों के, मतलब पार्थिक शिवलिंग बन रहे हैं, तो बड़े बच्चे जा रहे हैं। छोटे क्लास की छुट्टियां हैं। तो मैंने आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी, तो अच्छे से पल्ला नहीं आ रहा था इसका, ओपन पहनी थी मैंने। ओपन में कॉटन की साड़ी है, प्योर कॉटन की, बहुत दिनों बाद पहनी है और बहुत साल पुरानी साड़ी है। तो आज मैंने पहन ली। जैसी अलमारी खोली तो मुझे दिख गई, मैंने पहन ली। उसके बाद हम निकल पड़े मंदिर की ओर। तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे सुबह सुबह बाहर निकलते हैं ना, दिमाग एकदम ऐसा फ्रेश हो जाता है। क्या ही मैं बताऊं, सुबह सुबह ठंडक रहती है और सारी चीजें, सब्जियां खूब सारी सुबह दिखती हैं, फल दिखते हैं। तो बस मैंने कहा आपको दिखाते चलती हूँ। भाई हमारे दतिया में हर जगह जाएंगे तो मतलब सब्जियां तो दिख ही जाएंगी, लेकिन समोसे वाली जो दुकान होती हैं वही सुबह सुबह इतनी चलती हैं, बहुत ज्यादा। तो वही मैं सब दिखा रही थी और फिर मंदिर की ओर हम चल दिए। तो वैसे तो हर मंगलवार जाते, कभी कभी मेरा हो जाता है कि नहीं जा पाती काम की वजह से, या इनको कभी जल्दी हो ड्यूटी जाना हो तो मैं खाना तैयार करती हूँ, उस वक्त मैं नहीं जा पाती। बाकी तो मैं सोचती हूँ कि जाऊँ। मुझे भी भाई ऐसा लगता है कभी एक हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए सभी लोगों को। जो भी आपका डिप्रेशन है, आपका मन अच्छा नहीं लग रहा, घर में बोर हो जाते हैं, तो भाई एक दिन जरूर जाइए, 10 मिनट के लिए जाइए, जरूर बैठिएगा मंदिर में। तो मैं आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ हनुमान जी के, जो मैं बोलती हूँ आपको हमेशा आती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। दिन मंगलवार का होता है, उस दिन सुबह से ही लगता है मंदिर जाना है, चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो आज मैं लक्ष्य जैसे स्कूल गया ना, उसके बाद मैं काम में ही लग गई थी। सारे काम हो गए थे, मतलब झाड़ू पोंछा, घर की साफ सफाई, ज्यादा तो मतलब नहीं किया साफ सफाई, लेकिन अभी ठीक ठाक है। अभी मैं डेली कुछ ना कुछ घर का काम निकाले हैं, तो इतना ज्यादा काम बढ़ता नहीं है। तो एक एक करके पूरी सफाइयां मेरी हो गई हैं। कपड़े भी मैं धुल आई हूँ, लेकिन मुझे सुखाना है मशीन में, तो वो बाकी मैं घर जाके करूंगी। हम लोगों ने बड़े अच्छे से दर्शन के लिए बैठी थोड़ी देर। आरब ने अपना पाठ किया, हनुमान चालीसा का, हिन्ने भी पाठ किया। फिर हम हमेशा जाते थे ना मछलियां चुनाने के लिए। इतना पानी भर गया है, अब ऊपर तक पानी आ गया, तो नीचे जाना मुश्किल है, तो वहां तो हम नहीं जाएंगे। बाहर से मैंने वीडियोस बनाई। और आज हम आटा भी नहीं लाए थे, तो हम मछलियों को भी नहीं खिला पाए, तो मैंने दूर से ही वही नदी के दर्शन किए और फिर चलते हैं हम घर। तो जिस दिन आरब मतलब कि स्कूल नहीं जाता, उस दिन तो भाई इतना मस्ती होती है हमारे घर में, क्या ही बताऊं। उसके नीचे से निकल रहा था जो वो लगा था, वो जब भी घर में रहता ना इतनी शरारत उसकी रहती है, हम लोग भी हंसते रहते हैं। तो मैं यहीं पे, मतलब भोले बाबा का मंदिर है पास में ही, हनुमान जी से नीचे आते हैं और के, तो भाई यहाँ पर भी मैं दीपक जला देती हूँ, दीपक लाती हूँ। ये साड़ी बार बार सर पे से खिसक जा रही थी, बार बार मैं संभाल रही थी, बार बार फिर मैंने देखा ही नहीं, दीपक जला रही थी कि मेरे सर पे से साड़ी हट गई है। तो भी मैं दीपक जलाने के बाद तुरंत मैं अपने सर पर डालूं, क्योंकि मुझे मंदिर में या कहीं भी मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं सर पर साड़ी ना हो। तो फिर घर की ओर चल दिए। और सच बताऊं ना, साड़ी मुझे अच्छी भी लगती है पहनना, साड़ी मुझे पसंद भी है। तो साड़ी इसलिए मैं रोज में नहीं पहनती, थोड़े अनकंफर्टेबल रहती हूँ वीडियोस बनाने में, और चुन्नी में मतलब सूट में मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाने। वैसे मुझे साड़ी बहुत पसंद है। घर आते ही वही हम हाथ पैर धोने के बाद बस थोड़ी देर पानी पीने के बाद बैठ के मैं अपनी पूजा में लग गई थी। जो ठाकुर जी की पूजा में स्नान करा के नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो अपने भगवान की पूजा पाठ कर लेती हूँ। और भगवान को मैंने अच्छे से नहलाया, तैयार किया। तो अभी क्या है, जो सावन तीज को झूला डला था ना, तो रक्षाबंधन तक झूला अभी रहेगा, हमारे यहाँ रहता है, मतलब 8-15 दिन। फिर उसके बाद उस दिन जिस दिन राखी बनती है उस दिन उतार देते हैं झूला। तो बस मैंने थोड़ा मंदिर को साफ सफाई की थी, डेकोरेशन किया था, लाइट वाइट कुछ अच्छे से लगा ली। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, अपने भगवान की पूजा मेरी हो चुकी है। बाकी फिर किचन में ही जाना है खाना आना बनाने के लिए। तो अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन कर दिया मंदिर का। मंदिर तो नहीं है हमारे, मतलब कमरे में जो अलमारी थी उनमें ही मंदिर बना लिया है मैंने। फिर सीधी किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में
मैं सोच रही हूँ आज क्या बनाऊँ। तो नाश्ते के लिए मैंने जो उबाले थे, भाई जो भुट्टे रखे थे वो तो उबले ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो उनको तो मैं साइड में रख देती हूँ। बाकी जो काम है फिर मैं कर लेती हूँ। दाल चावल रोटी बनानी है आज, आरब बोला था दाल चावल रोटी बनाओ। तो अरहर की दाल तो अभी मैंने बनाई थी 2-3 दिन पहले, तो आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। सबसे ज़्यादा मूंग की दाल हमारे घर में खपती है, छिक्कल वाली। और आरब को भी जब से बीमार हुआ उसको भी पसंद आ गई है, और दाल मतलब खपती है बहुत ज़्यादा। तो मूंग की दाल सबसे ज़्यादा मतलब पौष्टिक आहार रहता है कि खाओ कोई भी, मतलब आपको हैवी नहीं होती। तो जैसे अरहर की दाल खाते हैं ना, वो थोड़ी हैवी हो जाती, कटाई वगैरह हो जाती है, मुझे भी हो जाती है, इनको भी। मतलब खाने में तो टेस्टी लगती है, लेकिन थोड़ा सा सबके पेट में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मूंग की दाल आज बनेगी हमारे यहाँ। वैसे अरहर की भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हफ्ते में एक बार तो बनाना चाहिए। जो मैंने मक्के के भुट्टे उबाले थे ना, वो तो भाई इतने टाइट है क्या ही मैं बताऊँ। अब इनका नाश्ता मुझे बनाना था, मतलब चाट बनानी थी, तो वो तो नहीं बनेगी। देखती हूँ फिर क्या बनाऊंगी इसका। तो फिर यहाँ दाल मैंने गला के रख दी थी, और उसके बाद मैंने चढ़ा भी दी है। थोड़ी 15-20 मिनट हो गए हैं, मैंने भी छोटा मोटा नाश्ता कर लिया है अपना। यहाँ मैं रोटी सेक रही, दाल बनने पे है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने कुछ रेसिपी तो नहीं आज शेयर की, सिंपल सा खाना था, दाल चावल रोटी, तो बस इनको मैं खाना दे देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे मोबाइल में भाई इतनी दिक्कतें हो गई हैं, क्या ही मैं बताऊँ। तो मोबाइल का तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो जाता है, बार बार इतना, फिर मुझे सारी वीडियोस तुरंत डिलीट करना पड़ती हैं और दोबारा इसमें आ जाती हैं, पता नहीं कैसे। तो फिर मैं, शाम का टाइम है, अब तो 4:30 बजे का, बच्चे ट्यूशन गए थे, उस वक्त का टाइम है। लक्ष्य ट्यूशन गए, आरब आ गए। आरब जाता है 1 घंटे पहले, फिर लक्ष्य जाता है, मतलब दोनों का टाइम 1-1 घंटे बाद है। तो घर में ही जाते हैं, कहीं बाहर तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बाल की कंघी की थी, उठी हूँ बिस्तर पर से। इतने ज्यादा मेरे बाल चढ़ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज्यादा। तो बस बाल को ही मैं इकट्ठा करके और रख रही थी अच्छे से। फिर उसके बाद जो शाम के काम है मैं वो कर लेती हूँ, अपना सामान सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मेहंदी की कौन रखी थी, मैंने मेहंदी लगाई थी, उसकी पिन खो गई थी। उसमें ही पिन लगा के रख दो तो सूखेगी नहीं मेहंदी, और कौन भी खराब नहीं होगी। तो वही मैं रख रही थी, उसकी पिन मुझे आज कल मिल नहीं रही थी, आज मिल गई। तो मैंने उसमें पिन लगा के और अच्छे से रख दी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेहंदी लगाऊंगी तो पिन निकाल के तुरंत लगा लूंगी, सूखेगी भी नहीं, खराब नहीं होगी आपकी मेहंदी। तो वो सारा सामान मैं सेट करके रख देती हूँ जो भी फैलता है। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। साड़ी तो वैसे ठीक लग रही थी जी साड़ी, लेकिन ऐसी थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, पल्ला खिसक खिसक जा रहा था, और प्रेस ऐसी सुकड़ी सुकड़ी हो रही थी। प्रेस मैंने बहुत दिन पहले करके इसको रख दी थी, अलमारी में टांग दी थी, लेकिन प्रेस लग नहीं रही इस पे अच्छे से कि प्रेस है। तो फिर अब मैं धुल के प्रेस करके फिर रख दूंगी। मैं सोच रही हूँ इसको रोज में ही निकाल लेती हूँ, बहुत दिनों से रखी हुई है, तो क्या ही फिर मैं शाम की जो झाड़ू में, तो वैसे तो कचरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बाल वाले है ना वही झड़ जाते हैं, तो वही निकाल देती हूँ। 5 बजे का कुछ टाइम ऐसा होगा, अभी सामने वो अपनी चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ, शाम के जो भी काम है। तो बस यही काम रहते हैं, सुबह शाम के झाड़ू पोंछा घर के। सबके सेम ऐसे ही रहते होंगे, लगभग सबका शाम ऐसे ही रहता है, हर एक लेडीज का ही रहता है, मेरा क्या सबका ही रहता है क्या शाम की भी झाड़ू निकालना। और बस शाम को सुबह ये हो जाते हैं कि कपड़े पोंछा नहीं लगाना। बहुत सुबह ज्यादा काम होते हैं, शाम को कम होते हैं, लेकिन होते बराबर ही है वो काम। मैं जा रही हूँ ऊपर, झाड़ू लगा के थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने साफ कर लिए, और कपड़े वपड़े डले वो उठा लेती हूँ। तो आज तो कोई बारिश नहीं हुई, मौसम था, चलिए चलते हैं नहीं ऊपर कपड़े लेने। तो जैसे मैं ऊपर वाली छत पे आती हूँ ना, तो मैं अपने सर पे पल्ला डाल लेती हूँ, ठीक लगता है, क्योंकि बड़े बूढ़े भी चारों तरफ रहते हैं। और मैं जब भी साड़ी या सूट कुछ भी पहनती हूँ, मैं ऊपर वाली छत पर जब भी आती हूँ तो अपने सर पे साड़ी में जरूर सर पर डालती हूँ। मुझे खुद अंदर से अच्छा नहीं लगता कि चारों तरफ देखे। वैसे कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे कि पर्दा करके ही रहो कुछ भी, लेकिन ठीक है, अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती तो भाई मैं सर पे ही पल्ला करके रखती हूँ, कोई ठीक लगता है मुझे। और मेरी माँ के साइड भी सब लोग मतलब अच्छे से ही रहते हैं, कितना भी हम लोग स्टैंडर्ड कुछ भी बन जाए, लेकिन सर पे पल्ला हमारी सारी भाभियों का रहता है, मर्यादा में ही रहती हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा आज का तो जरूर कमेंट में बताइएगा। सारे कपड़े मैंने उठा लिए, यहीं पे बैठे बैठे मैं तय बना के रख लूंगी, फिर नीचे जाऊंगी। तो
जितने उल्टे कपड़े डालती हूँ मैं सूखने के लिए, बस यही सब काम होते हैं हम लेटे शो के पर। अब सीधे करके उनको घर ही बना के फिर अच्छे से अलमारी में लगाना, तो यही सब काम बढ़ जाते हैं। तो आज कल मैंने जो साड़ी पहनी थी उसको भी मैं घर ही बना के और अलमारी में रख दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक